ईरानी सदर कामयाब सालसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में शुक्रिया कहूँगा। आलमी क़वानीन और ईरानी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुआहदे पर अमल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तानी क़यादत से तिजारत, मईशत, सक़ाफ़त, सलामती, दिफा और वसी तर इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में ताउन को वसअत देने पर बातचीत की जाएगी। रवानगी से क़ब्ल ईरानी सदर का पैगाम और कहा मुज़ाकरात की कामयाबी तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल पासदारी पर मुनहसिर है। धमकी आमेज़ बयानात मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में मददगार नहीं होते। इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने वाला सदर का तैयारा मिनाब के नन्हे शहदा से मंसूब। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म समेत आला तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में ईरानी सदर के इस्तक़बाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों को दोनों ममालिक के परचमों और खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के पोस्टर्स आवेज़ा कर दिए गए। रेड जोन में तमाम वजारतों और डिवीजन में आज वर्क फ्राम होम। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। ईरानी सदर की दावत कबूल करके दौरा पाकिस्तान बड़ी बात। तेहरान के साथ दोस्ती का ताल्लुक आगे बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब और कहा दुनिया पाकिस्तान की पाकिस्तानी सिफारतकारी की तारीफ कर रही है। पूरी उम्मीद है कि दुनिया में अमन कायम होगा। 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वजीर आजम का ऑपोजिशन को इंतखाबी धांधे की तहकीकात साल 2018 से शुरू करने का चैलेंज और कहा कि अगर उस इलेक्शन में बनने वाली हुकूमत जायज थी तो मौजूदा हुकूमत भी जायज है। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ऑपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम का ऐवान में आते ही ऑपोजिशन बेंचेस पर जाकर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से मुसाफहा। The sanctions is very clear now that the sanctions will be co-discussed and probably co-decided with the nuclear issues and the Lebanon issue, because the Lebanon has to be also in peace. So I think this nuclear matters in this in this phase of 60 days. I hope they complete their work in 60 days. मुज़ाकरात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कौमी सलामती के मुशीर के साथ बतौर सालिस और गवाह शिरकत की। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा सबोताज करने वाले अनासिर को जानते हैं। लेबनान पर इसराइली हमले के बाद स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। मुआहिदे के वक्त भी इसराइली बमबारी जारी रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अल अरबिया टेलीविजन को इंटरव्यू और कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान की अमन की काविशों के हामी और हैं। आबनाए होर्मुज़ से शिपिंग बगैर फीस के होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरउम्मीद। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब का फोरम कोई ब्लॉक नहीं, 50 करोड़ आबादी का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए खत्म। शिमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया को कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पर पैगाम।
स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासाजात के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ख़ालिबाफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त पर रवाबित का निज़ाम कायम करने और लेबनान की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अमरीकी नायब सदर का ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों के दाखिले पर आमादगी का दावा। मुल्क में दाखिले की इजाजत बड़ी बात, लेकिन देखना ये होगा कि मुआयना करवाया जाता है या नहीं। जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड को गुजारे 36 घंटे नतीजा फेज करार दे दिए और कहा ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रख दी है, अब इस काम पर जारी रहना होगा। Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है। व्हाइट हाउस मीडिया से बातचीत में अमरीकी सदर ने आबनाए होर्मुज़ से ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना करवाने पर राजी हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। कौमी असम्बली ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। 1 जुलाई से इम्पोर्टेड और नए और पुराने मोबाइल फोन पर TA टैक्स की अदायगी अक़सात में अदा की जा सकेगी। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शर्तें भी नाफिज। IPPS के गुनाह में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ वाले भी महफूज नहीं। मजबूरी की वजह से IPPS को कैपेसिटी पेमेंट मुआहिदे का हिस्सा बनाना पड़ा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के केस में चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत के मुताबिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस्लामाबाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा नक्शे और डेटा फराहम न करने पर नोटिस जारी करने का फैसला। चीफ कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब करने की तैयारी। सरकारी खजाने से तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसमें अपनी बाकी जरूरियात से काट के लगाने पड़े। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालबात मंजूर किए गए। 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए गए, लेकिन मुहाजिरिन की 12 नशिस्तों का एहतजाज के लिए जवाज बनाया गया। जायज मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज करके रियासत का अमन खराब किया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का धरने में शरीक अफराद को खुद को कानून के हवाले करने का इंतबाह। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले इतने सच्चे थे तो भागे क्यों? भागते तो दहशतगर्द हैं। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली का रद्द-ए-अमल। इतने सच्चे थे कि इनके ऊपर जुल्म हुआ तो ये उसी चेक पोस्ट पर रुकते, पुलिस के पास आते, आके पर्चा दर्ज कराते कि जी हमारे ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है, तो ये वहां से भाग क्यों? आसिम भाई, जम्मू कश्मीर से आपको सलाम। जम्मू कश्मीर में आपके चाहने वाले आपके लिए दुआ करेंगे। हमने टीवी पर देखा आप स्विट्जरलैंड में हैं और आपने ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई है। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपको इस बात पर सलाम पेश करती है। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी ने कल-अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर दी।
लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से मिलने वाली लाश के केस में अहम पेशरफ्त। अहले खाना के बयानात में खानदानी तनाज़ात और जहनी दबाव के शवाहिद सामने आ गए हैं। मुतवक्की गुज़श्ता कुछ अरसे से परेशानी का शिकार था। गाड़ी से मिलने वाली वर्दी मुतवक्की के सब इंस्पेक्टर दोस्त की निकली। सात मुहर्रमुल हराम शहजादा कासिम का यौम शहादत। करबला में यजीदी फौज ने हजरत कासिम को घेर कर तीरों की बारिश करके कलेजा छलनी किया। शहीद की याद में शहर शहर मजालिस बपा की गईं। जुलूस बरामद, अज़ादारों का मातम करके बीबी फातिमा को पुरसा। मज़लूमीन करबला की याद में जगह जगह सबीले। उलमाए कराम का अमलन सबील की अहमियत पर जोर और कहा कि सैयद और शहदा पर 3 रोज तक पानी बंद किया गया, जिसकी याद में सबीलें लगाई जाती हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे की फजा कायम रखना तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबिरीन की जिम्मेदारी। पंजाब हुकूमत और उसके तमाम इदारे अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर इत्तलात की फैसलाबाद डिवीज़न के अमन कमेटी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। अमन कमेटी और इजलास और मजालिस के मुंतज़मीन के दरमियान बाहमी रवाबत खुश आइन करार। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम का वफ्द लाहौर में महकमा दाखिला पंजाब के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। उलमा मशाइख के वफ्द को जुलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग और साइबर पैट्रोलिंग के बारे में ब्रीफ किया गया। क्वेटा में सिक्योरिटी इक़दाम के तहत मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। एबटाबाद विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद अगवा। CCTV फुटेज में खातून को अस्पताल से बच्चा ले जाते हुए देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से मिलने वाली लाश के केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर में LPG के मनमाने दाम फरोख्त होने लगे। ज़िला इंतज़ामिया LPG को मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाने में नाकाम। LPG के सरकारी निर्ख 311 रुपए फरोख्त 450 से 500 रुपए फी किलो में हो रही है। फर्स्ट लेन है वो बसेस के लिए है या लोडिंग वाली गाड़ियों के लिए, जिससे हम कहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। सेकंड लेन मोटर बाइक्स की है और उस पर ऑटो रिक्शा भी चल सकते हैं। थर्ड और फोर्थ जहाँ पर 4 है वहाँ थर्ड और फोर्थ कार्स के लिए फास्ट मूविंग। फोर्थ तो है ही ओवरटेकिंग लेन जो 70 किलोमीटर पर आवर पे हो। कराची में शारा फैसल पर पहली लेन कमर्शियल गाड़ियों, दूसरी लेन मोटरसाइकिल सवारों, तीसरी और चौथी लेन प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुख्तस। DIT ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने शारा फैसल पर लेन की पाबंदी से मुतालिक एक बार फिर आगाही फराहम की। डॉन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में अवाम से कानून पर अमल दरामद मुकम्मल करने और ई चालान से बचने की अपील की। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड कायम किया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से मात दी। नॉर्वे ने सेनेगाल को पिछाड़ कर रख दिया। अलजायर की उर्दून को शिकस्त। नॉर्वे और फ्रांस के फैंस वर्ल्ड कप में जीत के बाद दीवानावार सड़कों पर रक्स करते रहे। जीत का खूब जश्न मनाया। नॉकआउट मरहले में टीम की शानदार परफॉर्मेंस का आज़म जाहिर किया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलेगी। इब्तदाई तीनों मैचेस हारने के बाद पाकिस्तानी टीम पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी है। और मारूफ गुलकार और मौसीकार तारिक टापू इंतकाल कर गए। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानवर नहीं हो सके। मशहूर गीत लौर लौरे टापू की शनाख्त बना।